जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथी, जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले वीडियो हमने पढ़ाया था क्रिया का दो भाग हमने पढ़ाया है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से क्रिया का दो भाग पढ़ाया है। आज हम लोग बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का। यहां से भी देखते हैं क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है प्यारे साथी। आज आपको मैं बताऊं, आज से अगर आप ये वीडियो देख लेंगे प्यारे साथी, तो यहां से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। मैं पक्का बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको केवल सिखाने का बात प्रैक्टिस करा रहा हूं, यानी मैं आपको समझाने की प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपको रटवाने की मैं काम नहीं करा रहा हूं कि मैं आपको रटवाऊं। ठीक है, रटवाने वाला काम नहीं, तोते जैसा रट्टू मार नहीं मेरे भाई, ये पहली बात जान लेना। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, सही डायरेक्शन में आपको कॉन्सेप्ट समझना है और अपने माइंड में वही चीज फिट करना है, ताकि आगामी जो एग्जाम है उसमें क्या है, एग्जाम में किसी प्रकार से कंफ्यूजन न उत्पन्न हो। कैसे कि जैसे मान लो एग्जाम में यहां से उपसर्ग प्रत्यय या वर्णमाला या क्रिया से जो भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से जो मैंने पहले वीडियो पढ़ा दिया है, अगर मेरे प्यारे साथी आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है, कि वो माइंड में आपको फिट हो जाएगा। ठीक है, रटने वाला मैंने काम ही नहीं बताया, रट्टू मार वाला तोते वाला काम नहीं है प्यारे साथी। ठीक, यहाँ आपको एक समझाया जा रहा है, एक सही गाइडेंस किया जा रहा है, एक सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग शुरुआत करेंगे उपसर्ग तथा प्रत्यय की। किसकी बात करेंगे? उपसर्ग तथा प्रत्यय की बात करेंगे। और इसी उपसर्ग प्रत्यय को चलिए हम लोग करते हैं आगाज, आज की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे साथी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए प्यारे साथी, अगर एक चीज और आपसे जो कि हमारी जो उम्मीद आपसे लगी हुई है, उम्मीद ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और आपका देखोगे लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की कोशिश किया करो प्यारे साथी, ताकि अगर कमेंट में जो भी मतलब कि वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करेंगे, आगामी सुधार हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए आप थोड़ा सा मेहनत जरूर करिए। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे उपसर्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे साथी? हम सबसे पहले उपसर्ग की बात करेंगे, उपसर्ग की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, उपसर्ग से पहले ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि प्यारे साथी, उपसर्ग में अगर उपसर्ग की मैं बात करूं, ठीक है, उपसर्ग की मैं अगर बात कर रहा हूं, ठीक, तो अब हम बात करें उपसर्ग। देखो प्यारे साथी, अलग अलग होता है। पहली बात तो जानो कि जो संस्कृत में, यहाँ देख लो प्यारे साथी कि संस्कृत में, कहां पे? संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? तो आप कहना सर 22, यानी कुल 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, संस्कृत में। अगर यही प्यारे साथी आपको अगर ये पूछ ले कि ये बताओ सर हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों हिंदी में कुल 13 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? कुल 13 उपसर्ग होते हैं हिंदी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर प्यारे साथी आपको इसी में पूछ ले कि सर आप बताओ सर उर्दू में कितना होता है, उर्दू फारसी अगर आपसे पूछे कि सर उर्दू फारसी में कुल कितने होते हैं, तो आप ही बताना सर कुल 19 होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं सर? 19 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, कुल 19 उपसर्ग होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये आपके एक नंबर का क्वेश्चन है, आप ये भी विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मच्छर आ गया था प्यारे साथी। ठीक है, संस्कृत में 22, हिंदी में 13 और उर्दू फारसी में 19 उपसर्ग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी को प्यारे साथी, और इसी हिंदी में उपसर्गों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, आइए हम आपको उदाहरण के तौर पे भी बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश भी करेंगे, ताकि आपको दिमाग में इतना बढ़िया से एकदम फिट हो जाए। ठीक है, आप रोबोट की तरह आपको याद हो जाए। जैसे रोबोट होता है ना प्यारे साथी, अपने दिमाग में स्कैन कर लेता है, उसी प्रकार आपके दिमाग में ये जान लीजिए कि एकदम स्कैन हो जाएगा, आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, चलो परिभाषा की मैं बात करूं, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो यहाँ पे है प्यारे साथी, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर, ठीक है, मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे एक बात आई है, मूल शब्द। क्या आई है? मूल शब्द। ठीक है, अगर मैं मूल शब्द की मैं बात करूं तो जैसे मान लो कि उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग, अगर मैं इसी सर्ग को बाहर लिख दूं, इसी सर्ग को बाहर, तो ए मेरा होगा मूल शब्द। ए क्या होगा प्यारे साथी? ए मेरा क्या होगा? ए हमारा
मूल शब्द होगा और उप इसमें उपसर्ग लगा है, ठीक है, हमारा मूल शब्द होगा। जैसे अगर एक उदाहरण तौर पे बताऊं कि यहां मैं लिख दूं सर एक, क्या लिख दूं एक, अगर इसी के अगर मैं बगल में लिख दूं सर प्रति, अगर प्रति उपसर्ग लगा दूं, प्रति उपसर्ग लगा दूं तो आप कहोगे सर ए हो जाएगा प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। तो प्यारे साथी एक हमारा मूल शब्द है और जो प्रति लगा हुआ है प्यारे साथी वो हमारा उपसर्ग कहलाएगा, ठीक है। मूल शब्द जो उपसर्ग के बाद आएगा वो हमारा मूल शब्द कहलाएगा, और मूल शब्द के पहले वाला जो शब्द लगेगा वो हमारा उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक बार और निकाल कर देता हूं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर, मूल शब्द के मैंने बताया ना कि मूल शब्द के पहले लगकर उनमें विशेषता उत्पन्न कर दे या उनमें परिवर्तन ला दे, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, अर्थात उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग, ठीक है, ध्यान रखना, उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखो प्यारे साथी, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, चलो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है उपसर्ग, क्या लिखा है प्यारे साथी? उपसर्ग, मैं लिख दूं उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग, दो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि उप का मतलब होता है, उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप। ध्यान रखना प्यारे साथी कि उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप। उप का मतलब समीप, ठीक है। और प्लस इसमें सर्ग का मतलब होता है प्यारे साथी, इसमें सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि करना या रचना करना, नए शब्द बनाना या नया शब्द बनाना, ठीक है, नया शब्द बनाना, ठीक है, शब्द बनाना। ये बातें समझ में आ गई? समीप और सृष्टि करना। तो यह ध्यान रखना कि इसमें उप की बात आती है समीप, और इसमें सृष्टि करना मतलब एक नए शब्द का निर्माण करना। अगर इसमें नया शब्द, अगर आप एक मूल शब्द है इसमें, अगर इसमें मूल शब्द है और मूल शब्द के समीप में पहले एक अगर उपसर्ग लगा दिया जाए तो वो कहलाएगा, मेरे प्यारे साथी, उपसर्ग लगा दिया जाए तो पूरा क्या कहलाएगा? शब्द एक उसका मतलब एक परिवर्तित रूप हो गया, और एक तरीके से कहो तो प्यारे साथी एक नया शब्द का निर्माण हो गया, एक नए शब्द का निर्माण हो गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई, ध्यान रखना। चलिए मैं आपको बताऊं, इसका कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पे प्यारे साथी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लिखा है पराजय, यहाँ पे जय आपका जो है, यहाँ पे जो आपको जय दिख रहा है, जय जो है मूल शब्द है। क्या है? ये मूल शब्द है। जय क्या है प्यारे साथी? जय आपका मूल शब्द है। जय क्या है? जय आपका मूल शब्द में आता है, लेकिन ये जो परा लगा हुआ है प्यारे साथी, परा जो है एक उपसर्ग लगा है। क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बना है पराजय, पराधन जय, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो जो मर्स लगा हुआ है ये आपका मूल शब्द है। क्या है? ये आपका मूल शब्द कहलाएगा, और ये परा उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। यहाँ पे देखो पराक्रम, क्रम जो है आपका ये मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है, ध्यान रखना, ये मूल शब्द है, लेकिन परा इसमें उपसर्ग है। उसी प्रकार काष्ठा भी एक मूल शब्द में आता है। मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले जो चीज लग रहा है वही आपका उपसर्ग कहलाएगा, वही आपका उपसर्ग कहलाएगा। भव भी आपका क्या है मेरे प्यारे साथी? भव भी आपका मूल शब्द है, भव भी आपका मूल शब्द है, और उपसर्ग में परा, परा उपसर्ग लगा है। इसमें देखो सब में परा उपसर्ग लगा है, टोटल सब में परा उपसर्ग लगा है। समझ में आया कि नहीं? चलो जैसे यहाँ पे देखो स्वागत, यहाँ पे सु जो लगा है, ये जो है सु प्यारे साथी जो है ये आपका होता है उपसर्ग। ये पहले उपसर्ग, मूल शब्द के पहले आगत, ठीक है, स्वागत। सु देखो गम, ये गम आपका क्या है? ये मूल शब्द है, ये आपका मूल शब्द है, लेकिन यहाँ पे सु क्या है मेरे प्यारे साथी? ये आपका उपसर्ग लगा है। कर्म आपका ए भी, कर्म भी मूल शब्द है, यश भी मूल शब्द, दर्शन संगीति, लेकिन ये आपको जो दिख रहा है ये टोटल आपका उपसर्ग लगा है। तो स्वागत, सुगम, सुकर्म, सुयश, सुदर्शन, सुसंगत, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा उपसर्ग। क्या देखने को मिलेगा? उपसर्ग देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, मूल शब्द के पहले जो चीज लग रही है जिसमें एक मतलब कि एक नए शब्द का मतलब नए शब्द का निर्माण हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो वही हमारा उपसर्ग कहलाएगा, ठीक है।
देखो अवमूल्यन, इसमें मूल्यन क्या कहलाएगा, मूल्यन आपका मूल शब्द है, मूल्यन आपका क्या है, ये आपका मूल शब्द के अंतर्गत आएगा। अव आपका क्या है, उपसर्ग है, अव उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें अव उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखना। इसमें ज्ञा ये मूल शब्द है, गुंठन, गुड़, कास, तार, तरण, ये मूल शब्दों के अंतर्गत आएगा। लेकिन अव जो है मेरे प्यारे साथियों, जो अव लगा हुआ है ये आपको दिख रहा है, ये टोटल आपका उपसर्ग लगा है। क्या लगा है, तो इसमें अव उपसर्ग लगा है। कौन सा, अव उपसर्ग, ठीक है, अव उपसर्ग लगा हुआ है। और इसमें कौन सा सर, सु उपसर्ग लगा हुआ है। और इसमें सर कौन सा, परा उपसर्ग लगा है। कौन सा सर, परा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई प्यारे साथी। तो ये उपसर्ग था, क्या था, उपसर्ग था। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। जैसे आप प्रति ले लो, प्रति का प्रत्येक, पराक्रम, ठीक है, प्रति प्रति एक, ठीक है। जैसे आप प्रति संबंधी जितना चीज आ जाए टोटल ले लो, ठीक है, जितना भी आ जाए, ठीक है। जैसे आपको ले ले पैसा थी, यहां पे लिख दो गुण, ठीक है, आगे लगा दो तो हो जाएगा निर्गुण, नि उपसर्ग, ठीक है। तो क उपसर्ग से लेकर ज्ञान तक जितनी उपसर्ग है पैसा थी सब टोटल ले लो। अगर जो चीज जो मूल शब्द के पहले लग रहा है और उसमें जो कि एक नया शब्द का जो कि निर्माण हो रहा है या उसमें परिवर्तन हो रही है देखने में मिल रहा है, तो वो टोटल आपको क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बातें समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अगले की ओर देखते हैं पैसा थी, चलो आ जाओ। देखो अब आ जाओ पैसा थी, हम लोग चलते हैं। उपसर्ग तो पढ़ा, अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। क्या बात करेंगे, प्रत्यय की। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है, नए शब्दों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं पैसा दी, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखना, उसे हम लोग प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा मूल शब्दों के पहले लगता है, उपसर्ग हमेशा मूल शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है, मूल शब्द के पीछे लगता है। देखो वहीं से जो शब्दांश धातु रूप या धातु मतलब क्रिया, क्रिया शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण कर रहा है, मतलब पहले कोई शब्द है उसमें अंतिम में लग जा रहा है तो एक नया शब्द बन जा रहा है, ठीक है, एक नया शब्द बन जा रहा है, तो वो पेड़ क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा क्या, प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। प्रत्यय, इसमें देखो बड़ा ध्यान समझिएगा कि जो प्रत्यय होता है इसमें एक शब्द अय है और एक शब्द प्र है कि नहीं। चलो मैं यहां बता दे रहा हूं कि एक प्र है और एक अय है, ठीक है। प्र का मतलब होता है साथ साथ, क्या होता है, साथ साथ पर बाद में यानी अंत में। अय का मतलब क्या होता है पेड़, चलने वाला। क्या होता है, चलने वाला, चलने वाला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साथ साथ पर बाद में। अय का मतलब होता है चलने वाला यानी अंत में, यानी अंत में कोई भी शब्द है उस शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्दों का निर्माण हो जा रहा है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं प्रत्यय में आपको मैं बताऊं प्यार साथी, प्रत्यय में प्रत्यय के दो भाग होते हैं, एक होते कृदंत होते हैं, ठीक है, एक होता तद्धित, कृदंत और तद्धित। आओ थोड़ा सा उसे भी हम देख लेते हैं, ध्यान रखना। कृदंत, कृत प्रत्यय या हम लोग कृदंत कहते हैं, ध्यान रखना। कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के साथ, किसके साथ, क्रिया अथवा, क्रिया का नाम ही धातु है, ध्यान रखना। क्रिया अथवा धातु के साथ ये अंत में, कहां पे, साथ पर बाद में यानी अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं, ध्यान रखना। कृत प्रत्यय यानी क्रिया हो और क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आओ हम कृत प्रत्यय का उदाहरण, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इसमें है अक्कड़, क्या है, कृत प्रत्यय में अक्कड़। अक्कड़ मतलब देख लो, इसमें से घूम अक्कड़, भूल अक्कड़, पी अक्कड़, बूझ अक्कड़, कुद अक्कड़, ठीक है। तो आप ये देख लो, इसमें हर शब्द के अंत में आपको अक्कड़ समझ में आ रहा है।
घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, भुजक्कड़, कुदक्कड़, ये सब अक्कड़, बार बार अक्कड़ शब्द आ रहा है ना, अंत में बार बार क्या आ रहा है, अक्कड़ शब्द आ रहा है ना, तो यानी ये कृत प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय का हम आपको उदाहरण पेश कर रहे हैं, ठीक है। चलो, आकू, आकू में देखो, इसमें लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू, ठीक है। अब देखो, इसमें लड़ाकू, पढ़ाकू, उड़ाकू, आकू आ रहा है कि नहीं, बार बार अंत में हमें आकू समझ में आ रहा है। बोल के देखो मेरे प्यारे साथी, आकू बार बार तो आ रहा है, आकू आ रहा है, ठीक है। ध्यान, इस पर दया, उछलिया, खटिया, छलिया, खटिया, दुनिया, जड़िया, धुनिया, लखिया, ठीक है। या शब्द आ रहा है कि नहीं, या शब्द आ रहा है कि नहीं, या शब्द, इसमें या, ठीक है। या, छलिया, खटिया, दुनिया, जड़िया, धुनिया, लखिया, ठीक है। ए सब में आप मटिया, यहाँ मटिया भी ले सकते हो, उसमें भी या शब्द आ रहा है, या प्रत्यय का यूज हुआ है, या प्रत्यय लग रहा है। या प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथी, या प्रत्यय में कृत प्रत्यय है। कौन सा, कृत प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखना। आंख यानी तैराक, चालाक, उड़ाक, लड़ाक, यानी मेरे प्यारे साथी इसमें हर शब्द के अंत में देखो तैराक, इसमें आक आ रहा है नहीं, चालाक आक आ रहा है नहीं, हाँ सर, उड़ाक आक आ रहा है नहीं, यस, लड़ाक इसमें भी तो आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है। बड़ा ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। आओ दूसरा चीज देखते हैं, इसमें लिखा है एरा, जैसे एरा प्रत्यय, एरा प्रत्यय में चीतेरा, लूटेरा, भूटेरा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एरा शब्द मतलब प्रत्यय के मतलब शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर दे रहे हैं। वो क्या कहलाएगा प्यारे साथी, कृत प्रत्यय कहलाएगा, एरा प्रत्यय। आपको पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उपसर्ग किसमें नहीं है, किसमें प्रत्यय नहीं है, किसमें है, किसमें है उपसर्ग प्रत्यय है, किसमें उपसर्ग है, किसमें प्रत्यय है, सब पूछेगा। नहीं भी पूछेगा, है भी पूछेगा, ध्यान रखना प्यारे साथी, दोनों आपसे पूछेगा, ठीक है। अब जैसे आका, जैसे लड़ाका, धमाका और आपका धड़ाका, ठीक है, और आपका पटाखा, पटाखा भी ले लो, पटाखा, ठीक है, उसमें आका शब्द आ रहा है। वया, एया, खिवैया, गवैया, बजैया, नचैया, ये सब क्या है, ये सब आया, वया यानी लग रहा है, अंत में प्रत्यय लग रहा है, ठीक है। अक, कारक, पालक, पाठक, जातक, पावक, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्रत्यय है। ये सब क्या है, अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, अक प्रत्यय लगा है। तो विशेष ध्यान रखना कि उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, मूल शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, यानी अंत में लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है साथी, ठीक है। चलो आगे की ओर देखते हैं, थोड़ा सा देखिए, हमने कृत प्रत्यय बताया, अब देखो तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में देखो, संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। सर्वनाम जो संज्ञा के साथ में जो प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रखना, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण शब्दों के अंत में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आप देखो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण, तीनों में से कोई भी अगर उसके अंत में लग रहा है तो आपको क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। जैसे देख लो, बंधुत्व, यहाँ बंधुत्व दिया है, बंधुत्व, बंधुत्व, बताओ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बंधुत्व, इसमें बताना कि मेरे साथी इसमें तद्धित प्रत्यय आपको समझ में आया कि इसमें क्या लगा है, बता, त्व, क्या लगा है, त्व, ध्यान रखना, त्व, त्व, इसमें त्व प्रत्यय लगा है, त्व प्रत्यय, ठीक है। लघुत्व, लघुत्व, वीरत्व, शत्रुता, एकता, ठीक है। देखो ता, इसमें ता लगा हुआ है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जहां पर आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की इसके शब्दों के अंत में जहां पर प्रत्यय लग रहा है वो तद्धित प्रत्यय होगा, और जहां पे क्रिया या धातु के अंत में प्रत्यय लग रहा है वो कृत प्रत्यय होगा। क्या होगी, कृत प्रत्यय होगा। विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा था प्रत्यय, उपसर्ग तथा प्रत्यय, ठीक है।
उपसर्ग था प्रत्यय। बहुत बड़ा वीडियो नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए प्यारे साथी हमें जरूरत ही था हमें कि आपको समझा दिया जाए, आपको समझा दिया। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो में हम मुलाकात करते हैं जबरदस्त तरीके से प्यारे साथी। बस आज के इतना ही। जय हिंद।